नमस्ते बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अमित वर्ल्ड एकेडमी। इस चैनल में आपका स्वागत है और बहुत बड़ा ही अभिनंदन है आप लोग के लिए बाबू। आज हम लोग जानेंगे एक्सरसाइज 5.2 का कंसेप्ट अब प्लस कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वो एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन बाबू क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं कुछ कंसेप्ट आपको मैं बता देता हूँ। आइए कंसेप्ट समझते हैं। देखिए, एक्सरसाइज 5.2 का बहुत बेसिक कंसेप्ट है, ठीक है। देखा जाए कंसेप्ट क्या है इसमें। nth टर्म ऑफ एन एपी क्या होता है। देखो बाबू, इसमें है nth टर्म ऑफ एन एपी क्या होता है। देखो, nth टर्म ऑफ एन एपी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखो, an क्या बोलते हैं, an कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला बहुत यूज होगा आपको एक्सरसाइज 5.2 में। अब समझते हैं। देखो, अब हम लोग समझेंगे लास्ट टर्म ऑफ एन एपी क्या होता है। एन एपी क्या होता है, जैसे हमने कहा कि किसी एपी में मुझे लास्ट टर्म पता है। हमने कहा अगर एपी में, इन एपी, ठीक है, इफ लास्ट टर्म इन एपी में इफ लास्ट टर्म इज एम है, तब कहेंगे एल का एल इक्वल टू एम हो जाएगा, इक्वल टू ए प्लस एम माइनस 1 इंटू डी। एपी में लास्ट टर्म मुझे पता है एम है, तो लास्ट टर्म इक्वल टू एम इक्वल टू ऐसे लिखेंगे आया समझ में। अब देखो बाबू, ये आपका मुझे टर्म नहीं पता है, एन टर्म पता नहीं कहाँ एपी में जा रहा है, मुझे नहीं पता, बट इसमें मुझे लास्ट टर्म पता है एम है। तो यही दो चीज हमें समझना है इस एक्सरसाइज में। एक चीज और हम समझ लेते हैं, जो डी होता है बाबू, यहाँ जो डी दिया हुआ है, डी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस ये आपका प्लस में भी हो सकता है, ये माइनस भी हो सकता है, इसका वैल्यू जीरो भी हो सकता है। तो डी का जो वैल्यू होता है प्लस में भी आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है और जीरो में भी हो सकता है। मतलब पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, इसमें से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और इसमें एक क्या है बाबू, फर्स्ट टर्म। एक क्या है, फर्स्ट टर्म, ठीक है। अब समझेंगे एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1। आइए देखते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 1 यहां लगा दूंगा, ठीक है, और यहां आप देखेंगे अच्छे से, ठीक है। मैं आपको 1 बाय 1 समझाऊंगा। आइए समझते हैं। कर है क्वेश्चन नंबर 1 का, जो इसमें 1 दिया हुआ है, ठीक है। 1 में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 का 1। बाबू ए दिया हुआ है 7, ठीक है, डी दिया हुआ है 3 और एन दिया हुआ है 8। तो हमसे क्या पूछा है, एन पूछा है, क्या होगा। बॉक्स में क्या देखो इधर दिया हुआ है, एन क्या है, डॉट डॉट डॉट। एन क्या दिया हुआ वहां पे, डॉट 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 है, मतलब एन पूछा है हम लोग से। देखो कैसे बनेगा। एन क्या होता है, एन इक्वल टू, मैं जस्ट समझाया था, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बताइए ये, हाँ एन कितना, 8 है, मतलब 8 पूछा है, मतलब 8 टर्म ऑफ एन एपी क्या होगा। एपी में 8 टर्म पर क्या आएगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या आएगा, तो 8। तो कैसे निकलेगा बताइए, यहाँ 8 प्लस 1 इंटू डी। ए बताइए ए कितना दिया, देखो ए 7 दिया हुआ है, हाँ 8 में से 1 गया 7, यहाँ कुछ है तो मल्टीप्लाई है। डी कितना दिया आप देखो, डी 3 है, कितना आ गया 7 प्लस 21, यहाँ 28 आपका आंसर। तो जहां बॉक्स में खाली था आपका डॉट डॉट डॉट, ठीक है, उसमें फिल कर दीजिएगा 28।
तो ऐसे आप लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 1 का 1। अब 2 समझते हैं, आइए देखिए। टू क्या दिया है इसमें, ए आपका है -18, डी आपसे पूछा है क्या होगा, और एन दिया आपका 10 और एन आपका दिया 0, ये दिया हुआ है। तो हम लोग डी फाइंड करते हैं, आइए देखिए बाबू, बताइए एन क्या होता है। एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये मुझे फॉर्मूला पता है, मैंने आपको बताया था। हमसे क्या पूछा है, डी पूछा है। अच्छा, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ ए क्या प्लस में इधर माइनस में आ सकता है, आ सकता है। तो एन इक्वल टू माइनस क्या हो गया, एन माइनस ए इक्वल टू, देखो यहाँ मल्टीप्लाई है, एन माइनस 1 इंटू डी, यही है। तो कहेंगे डी इक्वल टू एन माइनस ए अपॉन एन माइनस 1। देखो यहाँ से एक और फॉर्मूला निकल गया, डी इक्वल टू एन माइनस ए अपॉन एन माइनस 1। अब बताइए एन कितना दिया इसमें, देखो एन आपका 0 है, ए कितना दिया हुआ है -18 अपॉन एन कितना दिया बताइए, एन दिया आपका यहाँ पे 10 -1, देखो 0 माइनस प्लस 18 अपॉन 9, दोनों को ऐड कीजिए, 0 प्लस 18 कितना होगा, 18 आएगा अपॉन 9, कट गया, 9 2 जा 18, तो 2 आपका आंसर होगा डी। तो जो बॉक्स में यहाँ दिया हुआ है डी, डॉट डॉट है वहां पे, वहां 2 फिल कर दीजिएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन में फर्स्ट का सेकंड बना, कोई दिक्कत। अब आगे समझते हैं हम लोग। तो एक फॉर्मूला यहां से आया डी इक्वल टू, डायरेक्ट आप लिख सकते हो, डायरेक्ट डी इक्वल टू एन माइनस ए अपॉन एन माइनस 1, इसको आप याद कर लो। अब हम लोग समझेंगे फर्स्ट का थर्ड। थर्ड करें यहां पे, ए को पूछा व्हाट क्या होगा, ठीक है। डी दिया, इस डी कितना है आपका -3 है बाबू, ठीक है। एन आपका दिया हुआ 18 और एन दिया आपका -5। कैसे सॉल्व करें, देखो बाबू यहाँ पे कहेंगे, हम यहाँ लिखेंगे एन इक्वल कितना -5 हो गया, ठीक है। तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है इक्वल टू -5। ए कितना है, ए आपसे पूछा है तो ए लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। प्लस एन कितना बताइए, एन आपका 18 है, 18 माइनस 1 या इंटू डी होगा, डी आपका दिया है क्वेश्चन में -3 इक्वल टू -5। ए देखो 18 में से 1 जाएगा, कितना आएगा 17 इंटू -3 इक्वल टू -5। देखो प्लस माइनस माइनस ए 73 है, कितना होगा 51 इक्वल टू -5। ए कितना, यहाँ पे माइनस है बाबू, देखो बाबू यहाँ माइनस से उधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा 51, कितना है आपका 46। यहाँ प्लस लिखो चाहे मत लिखो, ए इक्वल टू, तो जहां बॉक्स में दिया है डॉटेड लाइन बिंदु दिया है वहां फिल कर दिया 46। आसन में इस तरह से क्वेश्चन में फर्स्ट का थर्ड बना। अब क्या समझेंगे हम लोग क्वेश्चन में फर्स्ट का फोर्थ, देखिए कैसे बनता है। फोर्थ दिया इसमें, ए आपका दिया -18.9, डी दिया हुआ इसमें 2.5, एन पूछा है और एन दिया आपका 3.6। आइए देखते हैं कैसे बनता है। देखो बाबू यहां ऐसे लिखेंगे, एन दिया 3.6 लिखेंगे, एन इक्वल टू 3.6। क्या फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, देखो बाबू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल 3.6। हमसे क्या पूछा, एन पूछा, ठीक है।
ए कितना है आपका -18.9 प्लस n-1, डी कितना दिया इसमें 2.5 इक्वल टू 3.6। ठीक है, यहाँ माइनस उधर प्लस में हो जाएगा तो लिखेंगे n-1 इंटू 2.5 इक्वल टू 3.6, यहाँ माइनस उधर प्लस कर दो प्लस 18.9। बाबू देखो ऐड करते हैं 9 6 15 कैरी 1 और 18 और 3 कितना 21 और 1 कितना 22 हो गया 22.5। ठीक है, यहाँ लिखेंगे n-1, देखो यहाँ मल्टीप्लाई दिया हुआ है, यहाँ क्या है मल्टीप्लाई दिया हुआ है, इसको डिवाइड कर देंगे 2.5 से। ठीक है, यहाँ पर कट जाएगा 8 टाइम्स में, 2.5 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22.5 आएगा, मुझे टेबल याद था। देखो कहेंगे n इक्वल टू 8, ये माइनस उधर प्लस में हो जाएगा +1, तो n कितना आ गया 9 आंसर। ठीक है, तो जो बॉक्स में यहाँ दिख रहा है तो उसमें जहाँ डॉटेड होगा वहाँ क्या फिल करेंगे आप 9, बट आपको ऐसे बनाकर दिखाना है कि कैसे आ रहा है। अब बाबू जो क्वेश्चन नंबर 1 आप समझ जाओगे तो बाकी क्वेश्चंस आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा, 100% आएगा। इसलिए मैं इस क्वेश्चन नंबर 1 का सारा क्वेश्चन बता रहा हूं। ठीक है, इसको ध्यान से देखो समझो, आया समझ में आप लोग को। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 5। देखिए फाइव का इसमें 5 है, ए दिया 3.5, डी दिया 0, एन दिया 105, तो क्या पूछा एन पूछा है, क्या होगा, क्या पूछा एन। तो देखो मुझे पता है ना एन इक्वल क्या होता है, ए प्लस n-1 इंटू डी, यही होता है। ए कितना दिया 3.5, एन कितना दिया 105 -1, डी कितना दिया है 0, अभी हम मल्टीप्लाई है और डी यहाँ 0 दिया, 0 लिख देंगे। ठीक है, 3.5 प्लस 104 इंटू 0, देखो 104 को 104 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, तो आपका n कितना हो गया 3.5, दैट इज फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी। यहां तक ए है ना, तो आपको यही आंसर हुआ। तो हम लोग अभी क्या समझे बाबू, क्वेश्चन नंबर 1 का 1 to 5 सॉल्व किए, समझे कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 मैं यहां लगा दूंगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं इसको पढ़ के आपको समझाता हूं। ठीक है, ये देखते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, दिया हुआ है, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। 2 में बाबू 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, 1 और 2, और दोनों एमसीक्यू है, लेकिन आपको डायरेक्ट ऐसे टिक नहीं लगाना है। ठीक है, उसको सॉल्व करके बताना है कि उसका ऑप्शन क्या होगा, सही ऑप्शन बताना है, बट सॉल्व करना है। आइए देखते हैं कैसे बनता है। इसको इरेज करता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट कर रहा है 30th टर्म ऑफ द एपी। ठीक है, एपी में दिया हुआ है, देखो 10 है, 7 है, 4 है, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इसका पूछा है A30 कितना होगा, क्या पूछा है 30th टर्म ऑफ द एपी पूछा है। तो देखो यहाँ पे जैसे 1 2 3, तो 30th टर्म पर क्या आएगा, तब बाबू ये बताइए। इसको ऐसे लिख सकते हो A30 इक्वल टू A प्लस 29D, इससे एक कम लिख देना। ठीक है, या तो आपको फॉर्मूला पता है n-1 होता है, तो 30 में से 1 जाएगा 29 ही आएगा। बाबू इसमें देखिए ए कितना दिया हुआ है, ए आपका दिया हुआ है 10, डी कैसे निकलता है, आगे को पीछे से माइनस करना है, 7 में से 10 माइनस कीजिए, -3, ये 2 मिल गया, ए भी मिल गया, डी भी मिल गया। अब हमसे क्या पूछा है A30 पूछा है, 30 टर्म पूछा है। ए कितना है 10 है,
प्लस 29 इंटू यहाँ मल्टीप्लाई छुपा है -3, इसको मल्टीप्लाई करो, देखो 10 प्लस माइनस माइनस 9 3 जा 27 कैरी 2 और 3 2 जा 6 2 8, यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है बाबू, अपोजिट साइन क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है। तो 87 में से 10 गया 77, कौन बड़ा है 87 बड़ा, इसके पीछे माइनस लगा तो माइनस साइन होगा, ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हुआ इसमें दिया हुआ है, इसका ऑप्शन है सी, ऑप्शन सी। आप अपने जब सॉल्व करोगे तो ऑप्शन सी पर टिक लगा दीजिएगा। अब समझते हैं 2 का सेकेंड, 2 का सेकेंड स्क्वेज करता हूं, 2 का सेकेंड इसमें पूछा है 11th टर्म, क्या पूछा 11th टर्म, देखो -3 दिया हुआ है, -1/2 और 2 डॉट डॉट डॉट, तो पूछा है A11 क्या होगा इसमें, यही पूछा है कि जैसे यहाँ पे 1 2 3, तो 11th टर्म पर क्या आएगा, चलिए देखिए सॉल्व करके दिखाता हूं आपको, क्या दिया वो देखता हूं। A आपका दिया है -3, D निकालते हैं, कैसे करेंगे, आगे को पीछे से माइनस कर दो, 2 माइनस -1/2 कितना होगा, 2 प्लस 1/2। एक याद रखिएगा आप लोग, यहाँ प्लस है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2 होल 1/2, इसको सॉल्व कर दो, 2 2 जा 4, 2 2 जा, इसको इसे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको ऐड करते हैं, मतलब डायरेक्ट 5/2 आ गया। तो आप ऐसे मत कीजिएगा, समझाने के लिए मैं यहाँ गया था, 5/2 आ गया, डी आ गया। अब क्या पूछा A11, कहेंगे therefore A11 इक्वल टू A प्लस 10D। A कितना आपका दिया हुआ है, A है -3, 10D कितना दिया आपका 5.2, कटेगा 2 5 जा 10 और 5 5 जा 25, -3 प्लस 25 और 25 में से 3 गया 22, यहाँ प्लस लिखो चाहे मत लिखो, आपका आंसर। अपोजिट बाबू, अपोजिट साइन क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है। तो 25 में से 3 गया 22, कौन बड़ा है इसमें 25, इसके पीछे साइन गया प्लस है, यहाँ प्लस लिखो चाहे मत लिखो, आपका आंसर सही हो गया। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का 2 समझे। इसका ऑप्शन क्या होगा, देखो इसमें ऑप्शन दिया है, इसका बता रहा हूं बी, ऑप्शन क्या होगा बी, इसका आंसर सही है, बी आपका ऑप्शन है। रुकिए रुकिए, और कुछ आपको बताना है, ठीक है। अगर बाबू आज का जो सेशन या जो मैंने आपको आज जो समझाया अगर बेहतर समझ में आ गया, आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। लेकिन मेरे रहते आपको मैथ से बिल्कुल नहीं डरना है, ठीक है। अमित पांडे के रहते आपको मैथ से क्यों डरना, मैथ्स में आपको ऐसा पढ़ा दूंगा कि आपके दिल और दिमाग से कभी नहीं जाएगा, बशर्ते आप लोग को जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ उस चीज़ को आप लोग बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। कहा गया प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है। अभ्यास करोगे तो आप लोग को बहुत ही फायदा होगा, ठीक है। अगर नहीं करोगे तब तो आपको भी पता है, आप लोग समझदार हैं, क्लास 10 में आ चुके हैं। तो ऑलवेज बी हैप्पी, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बस इस अमित पांडे को याद रखना कि ये आपको बात बताए थे कि मैथ से क्यों डरना जब अमित पांडे से पढ़ना है।